एक भयानक अंधेरी रात में मंदिर की सीढ़ी पर मंदिर में लगे लाइट की रोशनी में एक 15 साल का लड़का पढ़ाई करते हुए दिखा। ठंडी के दिन थे, वो ठंड से काँप रहा था लेकिन पढ़ाई में खोया हुआ था। मैं हफ्ते में 2 दिन उस रास्ते से होकर गुजरता था। दिन में वो कभी नज़र नहीं आता। मुझे उसके बारे में जानने की काफ़ी जिज्ञासा होती। एक रात खाना खाकर मैं गाड़ी लेकर उसी रास्ते से गुजरने वाला था। सोचा जाते जाते उसके लिए कुछ पार्सल लेकर जाऊंगा। मैं पार्सल लेकर गाड़ी से उस मंदिर के पास पहुंचा। लड़का सीढ़ी पर बैठकर हमेशा की तरह पढ़ाई कर रहा था। मैंने गाड़ी रोकी और उसके पास गया। मेरी तरफ जब उसने देखा तो मुस्कुरा दिया, जैसे कि वो मुझे पहले से जानता हो। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम हमेशा यहीं पर पढ़ाई क्यों करते हो? तब उसने कहा, सर मेरे घर बिजली नहीं आती, मेरी माँ बीमार रहती है और तेल डालकर दिया जलाने लायक मेरी परिस्थिति नहीं है, बस इसलिए मैं यहाँ आकर पढ़ता हूँ। तुम मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों? मैंने पूछा। उसने कहा, क्योंकि आप भगवान हैं। ऐसा नहीं है, मैंने बोला। नहीं, आप भगवान ही हैं, उसने फिर कहा। चलो वो सब जाने दो, मुझे बताओ क्या तुमने खाना खाया? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खाने का पार्सल लाया हूँ। देखा, इसलिए मैं आपको भगवान कह रहा था। आज मुझे बहुत भूख लगी थी, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन मुझे इस बात की ज़रा भी चिंता नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था कि भगवान जिसने मुझे भूख दी है वो मुझे भूखा पेट नहीं सुलाएगा, किसी न किसी रूप में आकर मुझे खाना अवश्य देगा। और आप खाना लेकर आ गए, आप भगवान ही तो हैं। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। अनजाने में ही मेरे हाथों पुण्य का काम हो रहा था। हर दिन कर्जे में डूबे होने के कारण मैं उस भगवान को कोसता था। आज उसने मुझे ही भगवान की उपाधि देकर शर्मसार कर दिया था। आधा खाना खाकर उसने आधा खाना बचा लिया और मुझसे बोला, सर आप 5 मिनट यहीं ठहरिए, मैं यह खाना अपनी माँ को देकर आता हूँ। मंदिर से कुछ दूर पर एक पुराने घर की तरफ जाते हुए मैं उसे देखता रहा। कुछ मिनटों बाद वह वापस लौटा। उसके हाथ में मुट्ठी भर फूल थे। उसने वो मेरे पैरों पर रख दिया और बोला, माँ ने कहा है जिस भगवान ने हमारा पेट भरा उसके लिए उसके चरणों में थोड़े फूल चढ़ाने ही चाहिए। मेरी आंखें बंद हो गई और उससे अपने आप आंसू निकल आए। आंखें खोल के उसके पुराने घर की तरफ देखा। उस घर के सामने पड़े पत्थर पर मुझे प्यारी सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। उस लड़के की आंखों में मुझे साक्षात भगवान दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, कहते हैं भगवान सबकी मदद करते हैं, बस वह खुद सामने नहीं आते, किसी न किसी के ज़रिए हम तक वह मदद पहुंचा देते हैं। बस ज़रूरत है तो उन पर विश्वास करने की। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मेरी कहानी को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।